भारतीय संस्कृति की खोज हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूँ हिंदी। भारत की राष्ट्रीय भाषा मैं हूँ हिंदी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, क्योंकि आज मैं जिस प्रकार अपने ही देशों में अपमानित किया जा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। भारत में कितनी सारी भाषाएं हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? तो सबसे पहले भारतीय भाषा को जानिए। भारत में हर राज्य में अलग अलग भाषाएं, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं। चाहे आप बिहार की किसी भी धरती में हो, बंगाल की किसी भी धरती में हो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, केरला, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत की अनगिनत भाषाओं में सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाला हमारा भाषा वो है हिंदी भाषा। आज जिस प्रकार की समस्याएं से गुजर रहा है आज हिंदी, क्या आपको पता है हिंदी की क्या सिचुएशन रह गई है? गिने चुने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जब अपने ही देशों में हिंदी की दुर्दशा इतनी खराब हो जाए, इससे बड़ी विडंबना हमारे देश की क्या हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसी लैंग्वेज का आविष्कार किया जिसका नाम है इंग्लिश। आज भारत की लूट, करोड़ों रुपये की लूट आज भारत से लेकर विश्व में नहीं जाता है, सिर्फ एक भाषा का आविष्कार करना। और एक भाषा का आविष्कार करने के बाद वो भाषा है इंग्लिश। आज आपको पता है, आप भी इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश को सिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो मुझे आप बताएं, यदि कर रहे हैं तो समझ जाइए कि समय है अपने भारतीय सभ्यता की खोज करने की। जिस देश ने अनगिनत भाषाओं का आविष्कार किया हो, क्या उसे एक ही भाषा पे मर मिटने का, इतनी सारी समस्याओं से गुजरने का समय बहुत खराब लग रहा होगा? इस समय है जागने का। इस देश की युवा शक्तियों और देश के बुजुर्गों को सम्मान करने का समय है। अपने देश को खंगालिए और संभल जाइए। जिस प्रकार हिंदी ही हमारे देश में आज कहीं छुपता नजर आए तो समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। मैं पवन मौर्य आपको बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश की बदौलत भारत की सारी ऊर्जा विश्व में जाकर खर्च किया जाता है। जो भारत में चिंगारी पैदा होते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश को करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फिर इंग्लिश सीखते हैं और जाकर अपनी सारी ऊर्जाओं को विश्व में जाकर ट्रांसफर करते हैं। उस सारी शक्तियों को विश्व का निर्माण यानी अलग देशों का निर्माण करने के लिए लगाते हैं। आप मुझे बताइए कि जब भारत की ऊर्जा किसी अलग देशों में जाकर ऊर्जा को खपत करे तो भारत के लिए विडंबना है या नहीं है? आप मुझे सोच कर बताइए। जिस देश में इतनी सारी पावर शक्तियाँ, इतनी ऊर्जा का स्रोत हमारे भारत में रहा हो और वही शक्ति जाकर विश्व में जाकर ट्रांसफर करे तो भारत डूबता जाएगा या नहीं जाएगा? विश्व का यही निर्णय
है भारत को कैसे बर्बाद किया जाए। देश का युवा भी यही चाह रहा है कि देश को कैसे बर्बाद किया जाए। तभी तो आप उस लोगों का साथ देते हैं जिन्होंने देश को कभी देश सोचा ही नहीं। देश को एक अपना बिजनेसमैन समझा, बिजनेस की तरह काम करने वाले लोगों को, जिसे देश में देश रहने का गर्व होता है, देश की संपत्ति से गर्व, देश में क्या हो रहा है। देश में अनगिनत युवाओं आज करप्शन से भरा पड़ा है। एक बेरोजगारी में जूझता हुआ देश आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों बेरोजगार है आप? क्यों बेरोजगार हैं? क्या देश की वजह, देश की सरकार की वजह से? नहीं, आप उस लैंग्वेज की वजह से बर्बाद हो रहे हैं जिन्होंने विश्व में एक ऐसा लैंग्वेज का निर्माण किया, उसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश की बदौलत आप अपने पूरी जीवन, पूरी भारतीय सभ्यता को नष्ट किया। इंग्लिश के लिए आपने पूरी समाज को हमारे ऐसे डिवाइडर किया, समाज को ऐसे तोड़ दिया जैसे मान लो कि दुनिया का सबसे ज्यादा टुकड़ा वाला देश हमारा देश। आज भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग किस प्रकार पनप, हर देश में ऐसा युवा उससे जुड़ना चाहता है, उससे सुनता है कि देश को कैसे टुकड़ा किया जाए। यदि आप अभी से नहीं समझे तो मैं बता दूं, देश में ऐसा समय आएगा जब बाप भी टुकड़े होंगे और देश के कई टुकड़े हो जाएंगे और आप ऐसे ही देखते रह जाइए। समय है जागने की, जाग जाइए। हिंदूवादी राष्ट्रवादी हिंदूवादी विचारधारा के साथ चलिए। हिंदूवादी विचारधारा का मतलब होता है देश के लिए मरना और देश के लिए जीना। यही तो हमारी सभ्यता है। मैं अपनी सभ्यता को निर्माण करने के लिए आ गया हूँ। आप भी आगे आइए और मुझे भी आने दीजिए। मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत